कोविड पैंडेमिक की 5th वेव टेक्निकली कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को हिट कर चुकी है और अगर गुज़िश्ता रोज़ की हम बात करें तो तकरीबन 6,800 से ज़ायद केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए और ये 2020 के बाद सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होने वाले केसेस थे। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ फैसल सुल्तान साहब मौजूद हैं जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन हेल्थ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये केसेस की ज़रा जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में हमें आगाह करें कि ये ट्रेंड 2020 के बाद सबसे ज़्यादा एक दिन में देखा गया है, 6,800 समथिंग केसेस का कल। तो ये किस तरफ जा रहे हैं हम? बिल्कुल जी, बल्कि मैं आपको बता दूं कि जो गुज़िश्ता दिन का नंबर है वो एक्चुअली 7,600 है। आज लेटेस्ट आ चुका ना, आज सुबह का। तो 76, 78 ये हाईएस्ट नंबर है अभी तक किसी भी वेव में। गुज़िश्ता चारों वेव से ज्यादा है, ये उसको तजावज कर गया। तो इससे ये तो क्लियर है कि जो नंबर ऑफ केसेस देखने में आ रहे हैं उनमें एक बड़ा खातिर खा, एक बड़ा क्लियर कट इजाफा है और बहुत तेज इजाफा है। यानी ये ऐसा नहीं है कि हम कहें आहिस्ता आहिस्ता। पिछले चंद दिनों में ही आपने देखा कि कहीं हम चंद हफ्ते पहले ही हम चंद 100 में थे और अब ये 7,000 से ऊपर, 7,500 से ऊपर बात चली गई। तो ये तो क्लियर है। और साथ साथ अगर इसका हम जैसे कहते हैं इसको उस पस मंजर में देखें जो हम अक्सर देखते हैं, जो पॉजिटिविटी का है, तो वो भी मुल्क भर की जो पॉजिटिविटी है वो 12.9% है। इसका मतलब है हर 100 टेस्ट में से 13 टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। और ये जो इजाफा है ये ना सिर्फ अब कराची में बल्कि बाकी तमाम जो बड़े शहर हैं उनके अंदर भी नजर आ रहा है, इस्लामाबाद में, लाहौर में, इवन पेशावर में। तो ये चीज वाज़ेह है कि ये जो ओमिक्रॉन की वजह से हम सारी दुनिया में देख रहे थे कि एक मैसिव सा इंक्रीज आता है और बड़ी तेजी से आता है, वो हमारे यहाँ नजर आता है। अभी तक फॉर्चुनेटली हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसमें इजाफा तो हुआ है, कोई 30-35% के करीब इजाफा है जो क्रिटिकल केयर में मरीज हैं, लेकिन वो इस तनासब से नहीं है। जिस तनासब से केसेस बढ़े हैं उस तनासब से वो नहीं है। लेकिन ये भी जहन में ये रहे कि जो आईसीयू या ऑक्सीजन पे केसेस जाते हैं वो तकरीबन बीमारी के आगाज के 2 हफ्ते बाद जाते हैं और अभी हम कराची में उस सिर्फ पॉइंट को पहुंचे हैं और ये जो इजाफा है दूसरे शहरों में भी आएगा और फिर उसके 2 हफ्ते बाद जो है जो केसेस की यानी जो बीमार मरीजों की पीक है रादर दिन सिर्फ टेस्ट पॉजिटिव होने वाली जो बात है वो सामने आएगी। तो इसलिए अभी हम खतरे से बाहर नहीं और ये खतरा जो है चल रहा है। इसी वजह से हमारा बहुत एम्फेसिस है मास्क के ऊपर और कुछ इजाफी रिस्ट्रिक्शंस जो की गई और वैक्सीन। सही। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे कराची की अगर हम बात करें वो तकरीबन 50% के करीब शरह पहुंच गई है, इस्लामाबाद बहुत बुरी तरीके से हिट हो रहा है, लाहौर में भी नंबर्स बढ़ रहे हैं। अब ये 3 जो मेन शहर हैं उनके ऊपर नंबर्स बढ़ने की वजह क्या नज़र आ रही है कि क्या वहाँ पर टेस्ट ज़्यादा हो रहा है और बाकी जगहों पर जो नंबर्स हमारे सामने नहीं इस तरह बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ टेस्ट की कमी की वजह से है, वहाँ पर भी सूरत हाल ख़राब ही है? दोनों बातें जी। एक तो ये कि टेस्ट का तनासब भी फर्क हो सकता है। इस्लामाबाद में आमतौर पे आपने देखा होगा जब से ये वबा शुरू हुई है फीकस जो टेस्टिंग रेशियो है पर कैपिटा टेस्टिंग वो जरा ज्यादा रही है, तो वहाँ हमेशा ये ज्यादा दिख जाते हैं। इन अदर वर्ड्स वहाँ डिटेक्शन जरा बेहतर हो जाती है। लेकिन ये भी आपको बताऊं कि जो मुल्क का शिमाली हिस्सा है अदर दिन कराची फॉर एग्जाम्पल या टू सम एक्सटेंट हैदराबाद, वो कराची की निस्बत कोई 1 या 2 हफ्ते पीछे है ना। पीछे से मुराद ये कि वहाँ जो ओमिक्रॉन की वेव आई ये जल्द आ गई और अब बाकी जगह भी इसको कैचअप कर रही हैं। अब बहुत अहम बात यह है कि ये जो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, थोड़ी अवेयरनेस हम ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जरिए जो बात हो रही है ये भी इसी बात का हिस्सा है। और जो रिस्ट्रिक्शंस अनाउंस हुई हैं इसके जरिए हम चाहते हैं कि कम से कम थोड़ी सी अगर एहतियात कर लें तो ये बीमारी का फैलाव की जो स्पीड है वो कम से कम शायद कराची से थोड़ी कम रहे, ताकि खुदा न खास्ता हमारे हेल्थ सिस्टम्स के ऊपर, आईसीयूज के ऊपर वो बोझ ना आए जो हम गुज़िश्ता लहरों में गुजार चुके। तो अब जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो और कौन सी आप लोगों के जहनों में है? क्योंकि बहुत सारे वालिदैन जो हैं वो स्कूल्स के हवाले से काफ़ी फिक्रमंद है कि बच्चों की तालीम के हवाले से अब क्या होने वाला है आगे। ऐसे ही है जी। देखिए ये एक अजब सी कशमकश है बच्चों की तालीम की। मैं ज़ाती तौर पे अगर आपको बताऊं तो मैं बहुत हेजिटेंट होता हूं और शुरू से रहा हूं स्कूल बंद करने पे। लेकिन शुरू में हमारे पास कोई और सूरत नहीं थी क्योंकि वैक्सीन्स नहीं थी और वैक्सीनेशन पहली 2 लहरों में तो सिरे से थी नहीं, तीसरे में बहुत मुश्किल शुरू हुई थी। तो कहने का मकसद ये है कि उस वक्त एक मजबूरी थी क्योंकि 25% आवाम जो होनी, 25% पॉपुलेशन जो है वो तालीमी इदारों में थी, तो उस वक्त बंद करना पड़ा। इस वक्त आपने देखा होगा कि हमने 12 से ऊपर वाली जो क्लासेस हैं उनको बंद नहीं किया, सिर्फ इसरार किया कि वो बच्चे वैक्सीन जरूर लगवा के आए, मां सिवाय इनके जिनको कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी हो। अच्छा लेकिन 12 से नीचे वाले जो हैं उनकी चूंकि वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुई
और वो बच्चे खुद बहुत बीमार नहीं होते, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। इन्फेक्शन हो जाती है, बहुत कम ही होता है कि वो ज्यादा बीमार हो, लेकिन चूंकि घर जाते हैं वो बीमारी लेके जाते हैं और मुमकिन है कि वो बीमारी के फैलाव का हिस्सा बन सकें, तो उस सूरत में हमने उनको स्टैगर्ड यानी एक दिन ऑन और एक दिन ऑफ वाले पैटर्न पे लेके गए। ये भी एक हाफ सा मेजर है, और लेकिन यही था कि हम तालीम को बिल्कुल रोकना नहीं चाहते। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, बूस्टर शॉट्स का क्या ट्रेंड चल रहा है हमारे यहाँ? लोग लगवा रहे हैं, क्या नंबर आ रहे हैं हमारे पास? बिल्कुल जी, बूस्टर लग रहे हैं जी। और मैं उसके बारे में भी क्लियर कर दूं कि पहले जब भी कोई मुझसे बूस्टर का सवाल करता है, मैं पहले फिर उस चीज का जिक्र करना चाहता हूं कि बूस्टर तो जरूर लगे और लग रहे हैं। मत भूलिए, हमें नहीं भूलना चाहिए कि आधी पॉपुलेशन जो हमारी है अभी उसको एक टीका भी नहीं लगा, हम 3 और 4 के चक्कर में पड़े हुए। सो 3 और 4 जरूर लगवाएं, जिन्होंने 2 लगवा लिए हैं और 6 माह गुजर गए हैं, और वो खासतौर पे बड़े शहरों में रहने वाले लोग जो हैं वो जरूर लगवा लें, और वो लगवा रहे हैं। इसका अपटेक चल रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं लग रही, बिल्कुल लग रही। लेकिन मैं समझता हूं कि जो बिल्कुल निहत्ते पड़े, जिनको कोई वैक्सीन का टीका नहीं लगा, उनको तो कम से कम सबसे पहले आके पहल करनी चाहिए और अपने टीके लगवाने शुरू करने चाहिए, ताकि हम इस वबा से एक दफा मुकम्मल तौर पे इंशाल्लाह इस साल जान छुड़ा सकें। बूस्टर के हवाले से हम पूछना चाहेंगे कि बूस्टर जिसको कोविड हो चुका होता है वो कितने अरसे बाद लगाए, और जिसने अपनी ओरिजिनल वैक्सीनेशन शॉट्स ली हुई है 2, वो कितने अरसे बाद लगाए? अच्छा, आमतौर पे जो इस पे गाइडेंस है वो ये है कि अगर आपकी जो नॉर्मल शॉट्स लगी हुई थी उसको कम से कम 6 माह गुजर चुके हों तो लगवा लें। और बहुत से लोगों ने लगाई। आपने अभी पहले पूछा तो 1.9 मिलियन मैंने कहा, अब बताना चाहता था कि 1.9 मिलियन जो है बूस्टर डोजेस भी लग चुकी हैं। अच्छा, अब रह गया सवाल कि जिनको बीमारी हो चुकी है, जो साइंसी एतबार से सबसे स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी आती है वो बीमारी के बाद आती है, और ये बड़ा क्लियर हो चुका है। सो इसलिए मैं समझता हूं कि बीमारी होने के बाद आप अच्छा खासा गैप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस मामले में थोड़ी उजला तो आपका जी मैंने जल्दी लगवाना है या कोई वजह से ट्रैवल करना है कुछ, तो कम से कम 1 माह का गैप जरूर दीजिए बीमारी के रिजॉल्व होने के बाद बूस्टर लगाने से पहले। और ज्यादा से ज्यादा गैप कितना हो सकता है? वो इम्यूनिटी जो बीमारी के बाद बनती है वो कितने अरसे तक चल सकती है? और क्या ये वाकई दुरुस्त बात है कि दे आर द सेफेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, मतलब जिनको कोविड हो गया है ना वो फैला सकते हैं, ना वो कैरियर्स होंगे और ना उनको दोबारा लगेगा फॉर अ व्हाइल? मेडिसिन में नेवर से नेवर, आपको बहुत से लोग मिलेंगे जिनको 2 दफा भी कोविड हो चुका है। और नहीं, फौरी तौर पर तो नहीं हुआ ना उनको? फौरी तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ गैप के बाद कई दफा हो भी जाता है। अच्छा, इसमें एक और जहन में रखिएगा बात कि आपकी अपनी इम्यूनिटी, आपका इम्यून सिस्टम, उसमें अगर कोई सटल डिफेक्ट्स हैं स्पेशली टी सेल सिस्टम में, वो भी कई दफा करता है। छोड़े, वो एक बहुत लंबी बहस है, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर आपको बीमारी हो गई है तो आपका इम्यून सिस्टम रिलेटिवली स्ट्रांग है, लेकिन सिर्फ उस पर भरोसा ना कीजिए, क्योंकि बात यह है कि फिर भी लोगों को हो जाती है। एहतियात जारी रखें, और वैक्सीन का अगर आपकी डोजेज रह गई हैं तो उनको मुकम्मल कर लीजिए, थोड़ा सा गैप दे दें 1 महीने का। अच्छा, और सर फाइनली सिर्फ मैं ये पूछना चाहूँगा अपनी क्लैरिटी के लिए, बहुत ही मजे का खेज सवाल लग रहा है मुझे तो, लेकिन पता नहीं शायद है सही या नहीं, कि अब इस वेव में जितने भी कोविड केसेस आ रहे हैं सामने, वो क्या सारे ओमिक्रॉन केसेस हैं या वो जो दूसरा नॉर्मल कोरोना है वो वाला भी है? ये कैसे पता चलेगा कि ये जिस शख्स को कोविड हुआ है ये ओमिक्रॉन हुआ है या दूसरा वाला हुआ है? अच्छा, तो ये मजे का खेज तो नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है। ओमिक्रॉन ने यूं कहिए, अगर मैं भी इसको किसी तरह लाइट वे में बता दूं, कि धक्का शक्का मार के बाकी वेरिएंट्स को दूर कर दिया, खुद काबिज हो गया। तो ज्यादातर जो केसेस हैं आप अज्यूम कर सकते हैं कि ओमिक्रॉन के। ओके, सही है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी बराए सेहत, और हमें बता रहे थे ओमिक्रॉन और बूस्टर्स के हवाले से। तो जिस को वैक्सीन की ओरिजिनल शॉट्स नहीं लगी पहले तो वो लगवा ले, और जिस को वो लग चुकी हैं, 6 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है, तो आप बूस्टर भी ज़रूर लगवा लें। अपना ख्याल आप खुद रखेंगे, हुकूमत एक हद तक आपकी मदद कर सकती है, उसके बाद बक स्टॉप सेट यू। बिल्कुल।